नमस्ते, जय हिंद, जय भारत सभी को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि CUET यूजी का रिज़ल्ट अभी हाल फिलहाल में आया है और बच्चे अपना जो है सारी यूनिवर्सिटी को जिनको भी टारगेट किया है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना प्रारंभ कर दिया है। अब इसी के बीच एक बड़ी खबर आई है जो कि UGC चेयरमैन जो है हमारे मिस्टर जगदीश कुमार जी ने उन्होंने दी है, और ये सूचना है उन बच्चों के लिए जो किसी भी कारण से चूक गए थे UG और PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, लेकिन अभी भी चाहते हैं कि भाई उनका एडमिशन किसी भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाए। तो भाई अगर आपने CUT नहीं भी दिया है और CUT का PG नहीं भी दिया है तो भी अब आपके पास एक आखिरी उम्मीद है, और ये आखिरी उम्मीद कैसे पूरी होगी वही मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए UGC चेयरमैन ने क्या बोला है। UGC चेयरमैन M जगदीश कुमार सेड वी शुड नॉट लीव एनी सीट्स वैकेंट। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मान लीजिए कि CUT का एग्ज़ाम हुआ है, रजिस्ट्रेशन बच्चों ने कर दिया है, उसके बावजूद भी अगर किसी यूनिवर्सिटी में सीट बच जाती है तो उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें कोई भी सीट जो है वो खाली नहीं रखनी है। एवरी सीट इज़ वैल्यूबल इन अवर यूनिवर्सिटी। The universities must make all effort to ensure that students are offered admission in your university so that no seat is left unfilled। तो भाई मेन उद्देश्य है यूनिवर्सिटी, कॉलेज और हमारी शिक्षा का यही होना चाहिए कि कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी सीट खाली नहीं है। तो अब उसके लिए करना क्या है भाई, जाहिर सी बात है अगर CUT UG और PG का नहीं दिया तो दूसरा विकल्प क्या होगा। दूसरा विकल्प यही होगा कि मान लीजिए कि कोई बच्चों ने जैसे BTech का किसी ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा, अगर उनका नहीं हुआ तो फिर वो लेटरल एंट्री के थ्रू ले सकते हैं। जैसे जिन्होंने डिप्लोमा किया होगा लेटरल एंट्री लेंगे, जिन्होंने JEE मेंस का दिया होगा ये। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी नहीं दिया है तो क्या रहेगा, तो उसके लिए जगदीश कुमार जी ने आगे गाइडलाइन देती है, वही मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे जगदीश कुमार जी बोल रहे हैं कि अगर बच्चे ने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो अगर सीट खाली रह जाती है तो यूनिवर्सिटी के पास अपनी एक प्रेरोगेटिव होगी, मतलब अपनी एक कॉल होगी कि वो खुद का अपना एक इंटरनल एग्ज़ाम करा के और दोबारा से जो है अपने बच्चों को सिलेक्शन दे सकते हैं और सीट को भर सकते हैं। ठीक है, तो यही है बच्चों इसका मेन उद्देश्य। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं, पढ़ते हैं से इट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ UGC दैट सीट्स रिमेन वैकेंट इन सम ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी इवन आफ्टर 3 और 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग। मतलब 3 और 4 काउंसलिंग होने के बावजूद भी, जैसा कि उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी हो जाता है कि 3-4 काउंसलिंग हो जाती है। जैसे मान लो बच्चे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी चूज़ कर लिया, BHU को भी चूज़ कर लिया और HNB को, तो उनका तीनों में जगह हो जाता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाते हैं तो HNB की क्या हो जाती है, सीट खाली हो जाती है। तो वो यही कह रहे हैं कि सीट खाली नहीं रखनी है। उसके लिए 3-4 काउंसलिंग के बावजूद भी अगर आपकी सीट खाली हो जाती है तो उसमें यूनिवर्सिटी के पास पूरे अधिकार है कि वो अपना खुद का अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके, या जो भी फेयर मीन्स के साथ आपका जो सिलेक्शन हो वो वहाँ पर आपको बच्चे का कराना है। ठीक है, तो फेयर मीन्स मतलब कोई ना कोई आपको एक बेंचमार्क उसके सिलेक्शन के लिए रखना पड़ेगा। टू कीप द सीट्स वैकेंट्स फॉर एन एंटायर एकेडमिक ईयर इज़ not only a waste of resources but also result denial of quality of higher education of so many students who aspire to pursue higher education central universities or notice further। मतलब कि भाई क्या होता है कि जैसे आपके ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ठप्पा लग जाता है, उसके बाद अगर मान लो बच्चे वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं, हर साल वहाँ पे एडमिशन कम होते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सिटी का जो रेटिंग होती है वो भी ख़राब होती है। तो इसलिए आपके जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है और जो सीट को भरने का है वो आपको किसी ना किसी तरीके से फुलफिल करना है। सो वाइल CUT स्कोर विल रिमेन द प्राइमरी क्राइटेरियन फॉर एडमिशन। फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि CUT का जो स्कोर है वही प्राइमरी क्राइटेरिया रहेगा। अगर उसके बाद कुछ सीट लेफ्ट बच जाती है तो विद फ्लैक्सिबिलिटी फॉर यूनिवर्सिटी टू रिलैक्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक criteria if seat remain unfilled after considering CUT application if vacancies persists university may conduct own entrance exam। ठीक है ना, तो university may conduct own entrance exam, consult the department of university may conduct screening test and the university can also admit based on qualifying exam। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपना एंट्रेंस टेस्ट भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चे ने अगर कोई दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया तो उसके भी क्वालिफाइंग मार्क्स को वो कंसिडर करके बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। तो कुल मिला के जो वीडियो का सार है बच्चों वो यही है कि बच्चे को साल बर्बाद नहीं होना है, यूनिवर्सिटी की सीट खाली नहीं होना चाहिए और हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ख़राब नहीं होना चाहिए कि भाई उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग तो ख़राब है, बच्चों को वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है, बच्चे जो है वो CUT जैसे छोटे एग्ज़ाम को भी क्रैक नहीं कर पाते तो पूरे साल भर घर बैठे रहते हैं, फिर अगले साल एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। क्योंकि ऐसा पहले बच्चों के साथ हुआ, क्योंकि CUT की जो बाढ़ चली है ना पिछले 1-2 सालों में चली, तो ऐसे मेरे पास कई बच्चों के करियर हेल्प के कॉल आते थे कि मैम हमारा
CUT छूट गया, हमारे कम नंबर है, हमें नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए UGC के चेयरमैन ने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बता दिया, और ये स्टॉप सॉल्यूशन बहुत अच्छा है यूनिवर्सिटी के लिए। अब मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जो बच्चे उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं और BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से जो है लगातार आप लोगों तक इनकी वीडियोस पहुंचाती रहूँगी। और यहाँ पे भी अगर जैसे HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में स्पॉट काउंसलिंग हो जाती है, जैसे हर साल होती है, जैसे B.Ed में कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है, तो ये कैसे होती है, कब होती है, उसका वीडियो भी आपको पता चलना चाहिए। मान लीजिए कि आपका एडमिशन कम रह गया, मान ली कम नंबर आए, तो कैसे होगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों सारे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसको कोई करियर हेल्प चाहिए तो 299 रुपीज़ पे करके डायरेक्टली हमारी टीम को कनेक्ट कर लीजिएगा और हमसे बात कर सकते हैं। तो हमारा फ़ोन नंबर है 9906161501। ठीक है बच्चों, तो यही था इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए। आई होप कि आपकी वीडियो के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपकी छोटी सी हेल्प हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सारी अपडेट्स के लिए चैनल को जुड़े रहिए। जय